नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर राजीव सिंह अपने चैनल अनुभूति में आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और साथियों, आज मैं आपके पास एक ऐसी समस्या के साथ आया हूं जो बहुत ही ज़्यादा आम है। हमारे डेयरी फार्मर भाई, हमारे पशुपालक भाई अक्सर गाहे बगाहे ये पूछते रहते हैं कि मेरी भैंस ब्याह गई है, वो दूध पूरा नहीं उतार रही है, पूरा दूध नहीं छोड़ रही है, वो दूध चुरा लेती है। ये हमारी गाय ब्याई हो, हमारी भैंस ब्याई हो, ये समस्या हर तरफ कई बार देखने को मिलती है। और उसके बाद वो मेडिकल स्टोर तक जाते हैं और कुछ गोलियां लेके आते हैं लेप्टिडीनिया बेस्ड, या कुछ लोग खेतों से शतावर लेकर आते हैं, वो खिलाते हैं। कुछ लोग देसी उपाय करते हैं और कुछ लोग ऐसी गलत सलाहों में फंस जाते हैं कि जो बिना कारण जाने, जो इस बात का बिना असली वजह क्या है उसको समझे दवाइयाँ देने लगते हैं, और पशु का दूध बढ़ने के बजाय, उतरने के बजाय वो और ज़्यादा नुकसान करता है और पशु का दूध कम हो जाता है, उसका आयन, उसका लेवा धीरे धीरे करके कम होता चला जाता है। तो आज हम अपनी इस वीडियो में ये समझेंगे कि मिल्क लेट डाउन ना होने के पीछे, मिल्क पूरा पशु जब नहीं छोड़ रहा है, दूध को अपने अंदर रोक ले रहा है या दूध बहुत कम दे रहा है, तब इसके पीछे क्या वजह है और हम ऐसे कौन से उपाय करें जिससे हमारी ये समस्या सॉल्व हो जाए। तो साथियों, इससे पहले हम अपने वीडियो को आगे बढ़ाएं, मैं अपने सभी साथियों से रिक्वेस्ट करूंगा जो ये वीडियो देख रहे हैं कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी आपने नहीं सब्सक्राइब किया है, और ये जो बगल में बेल आइकन है इसको भी दबा दें आप, जिससे आपको इससे मेरे वीडियो से रिलेटेड सारे जो नोटिफिकेशन है इस चैनल के वो समय समय पर मिलते रहें। तो साथियों, आज हम बात कर रहे हैं मिल्क लेट डाउन, यानी हमारा पशु दूध पूरा नहीं उतार रहा है, पूरा दूध नहीं छोड़ रहा है और लेट डाउन नहीं होता है। और फिर क्या होता है, पशु मालिक जो है अस्पताल दर अस्पताल या अपने जो गांव में लोगों से पूछता रहता है कि अब मैं क्या करूं, मेरा पशु ब्याया था तो मुझे उम्मीद था कि ये बाल्टियां भर देगा दूध से, लेकिन अब तो ये मुझे 1 लीटर दूध दे भी नहीं दे रहा है। पशु को स्टिमुलस मिल्क इंजेक्शन का कैसे मिलता है, उसका मिल्क लेट डाउन कैसे होता है, पहले हमें इसे समझना होगा। जब बछड़ा या पड्डा या पड़िया जो भी है वो पशु के पास जाता है, उसके आयन को, उसके थन को मुंह पर से लगाता है, या फिर दूध जो निकालने वाला व्यक्ति है वो जाता है, उसकी फिजिकल उसको टच करता है, उसको मसाज करता है। और इसके साथ ही साथ जो विजुअल या ऑडिबल कांटेक्ट भी हो जाता है, जैसे कि अगर कुछ दिन बाद ऐसा हो जाता है, पशु इतना कंडीशनड हो जाता है कि अगर कोई वो बाल्टी जो रोज़ समय पे 7 बजे जो बाल्टी लेकर दूध निकालने कोई आता है, तो उस बाल्टी की आवाज़ से भी उसका लेट डाउन शुरू हो जाता है, वो दूध उतार लेता है। या वो अपने बछड़े को दूर से आता हुआ देख रहा है, तब भी उसका दूध जो है अपने आप उसके हम देखते हैं कि थनों में भर गया है, उसका आयन जो है वो दूध उतर आया है उसमें। तो एक नेचुरल प्रक्रिया है, जब ये विजुअल, ऑडिबल या फिजिकल इस तरह का कोई स्टिमुलस मिलता है पशु के शरीर से, तो वो ब्रेन तक पहुंचता है और फिर एक पोस्टीरियर पिट्यूटरी नाम की ग्लैंड होती है जहां से ऑक्सीटोसिन नाम का हार्मोन होता है, वो रिलीज़ होता है, ब्लड के रास्ते वो आता है। और ये इस पूरी प्रक्रिया में बहुत कम समय लगता है, मुश्किल से 1-2 मिनट लगते हैं। ये हुआ और इसके थोड़ी ही देर में हम देखते हैं विदिन मिनट जो है वो मिल्क जो है वो बिल्कुल उतर आता है। उतरना क्या होता है, मिल्क अंदर एल्वेलाई में है, उसके चारों ओर मायोएपिथेलियल सेल्स हैं, और जब ऑक्सीटोसिन उनको कॉन्ट्रैक्ट करता है, ऑक्सीटोसिन आता है, तो दूध निकल के बाहर डक्ट्स में आ जाता है, सिस्टर्स में आ जाता है, और वो फिर बाहर करने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाता है। अब दिक्कत कहाँ आती है? दिक्कत 2 बातों से आती है। जैसे मैंने पहले कहा कि उसको कोई साइकोलॉजिकल वजह हो, उसका बछड़ा मर गया पशु का, या कोई ऐसी वजह है जिसकी वजह से पशु बीमार है, उसके मेट्राइटिस है, उसकी बच्चेदानी में इन्फेक्शन है, ये भी वजह है। या फिर पशु का दूध ही बहुत कम है, उसके पास जो है दूध देने की क्षमता सिर्फ किन्हीं भी वजहों से आधा लीटर 1 लीटर की, तो ऐसा पशु भी जो है वो दूध देने में, दूध उतारने में बहुत दिक्कत करता है। फिर हमारे पशुपालक भाई क्या करते हैं, चोरी छुपे ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन लेके आते हैं जो मार्केट में बैन है, और उसको लगाते हैं, और उसके बाद वो उससे दूध निकालते हैं। बहुत सारे पशुपालक भाई इधर उधर से कुछ दवाइयाँ लेके आते हैं और उसको खिलाते हैं।
तो साथियों, जब हमने इसकी प्रोसेस समझ ली है तो हमें खुद क्या करना है, हमें कौन से ऐसे स्टेप उठाने हैं जिससे मिल्क लेट डाउन समय से हो, और अगर उसके बाद भी बात नहीं बन रही है तो हमें कौन सी ऐसी दवाइयाँ देनी है। तो सबसे पहले उसको ये देखना है कि हम अपने पशु की एक निश्चित समय पर मिल्किंग करें। जहाँ पर मिल्किंग करते हैं वो एरिया बिल्कुल साफ़ सुथरा हो। जो मिल्किंग दूध निकालने के लिए व्यक्ति है वो कोशिश करें कि वही व्यक्ति रोज़ दूध निकाले, पशु उसको पहचान जाता है। मिल्किंग जो है बड़ा कंफर्टेबली करें, और इस बात का ध्यान रखें कि कंफर्टेबली का ये मतलब नहीं कि अगर आपकी भैंस जो है वो एक बार में 5 लीटर दूध देती है या 6 लीटर दूध देती है तो आप उसको 20 मिनट तक निकालते रहें, क्योंकि ऑक्सीटोसिन की हाफ़ लाइफ बहुत कम होती है। ऑक्सीटोसिन की हाफ़ लाइफ 1-1.5 मिनट से 4-5 मिनट से ज़्यादा तक नहीं होती है। तो अगर आप अपने पशु के दूध को 5 मिनट 6 मिनट तक नहीं निकाल पाएंगे तो फिर उसका दूध नहीं निकल पाएगा, क्योंकि ऑक्सीटोसिन जो आपको वो सपोर्ट कर रहा है दूध निकालने के लिए, वो उसका असर ख़त्म हो जाएगा। तो हम जैसे ही हमने फिजिकल मसाज की 15-20 सेकंड के लिए ये किया, बस हम देखेंगे कि 1 से 1.5 मिनट में मिल्क उतर आता है, और उसके बाद हम अगले 5 मिनट में अपने पशु को पूरी तरह से उसका दूध निकाल लें। तो 15 सेकंड, 1 से 1.5 सेकंड दूध उतरने में, और फिर हम उसको 5 से 6 मिनट में पूरा मिल्किंग उसकी कर लें। तो इस तरह अगर हम 7-8 मिनट में अपने पशु की मिल्किंग कर लेंगे तो हमें उसका पूरा दूध मिलेगा, वरना हमें ये दिक्कत आ सकती है कि पशु ने दूध को चुरा लिया। जिस समय पिट्यूटरी ग्लैंड ऑक्सीटोसिन सेक्रेट कर रही होती है और जिसकी वजह से मिल्क का लेट डाउन हो रहा होता है, ठीक उसी समय अगर आपका पशु किसी भी वजह से स्ट्रेस में आ जाता है। स्ट्रेस क्या है? स्ट्रेस इस बात का भी हो सकता है कि आपका पशु खरीद कर अभी अभी आया है, वो पशु मालिक को या जो दूध निकालने आया है उसको नहीं पहचान रहा है। स्ट्रेस इस बात का भी हो सकता है कि आपका पशु बीमार है, उसके थनों में कुछ दर्द है। स्ट्रेस इस बात का भी हो सकता है कि आपका पशु जो है वो अपने बच्चे को पहचान नहीं रहा है, उसको साइकोलॉजिकल स्ट्रेस है, या उसका बच्चा जो है वो मर गया है और अब उसको दिख नहीं रहा है और आप सीधे जो है उसका दूध निकालने आ रहे हैं। तो साइकोलॉजिकल स्ट्रेस हो सकता है उसको इस तरह का। तो किसी भी स्ट्रेस में अगर पशु होता है, कूदता फांदता है, डरता है, तो क्या होगा, वो उस समय बॉडी में एक और हार्मोन निकलेगा जिसे हम एड्रेनलिन कहते हैं। एड्रेनलिन जो है हमारे लड़ाई झगड़े के समय पे निकल आता है, जब हम किसी से फियरफुल स्टेज में होते हैं, डर रहे होते हैं, तब निकल आता है। और जब एड्रेनलिन निकल आएगा तो वो ऑक्सीटोसिन के असर को कम कर देगा। तो फिर हमें 10-20 मिनट का वेट करना पड़ेगा कि हमारा पशु शांत हो, फिर से ऑक्सीटोसिन निकले। ये प्रोसेस हमारी जो है कम से कम 20-25 मिनट के लिए डिले हो गई, और अगर आपने 20-25 मिनट तक आप कोशिश करते रहे, फिर आपने कहा ये बेकार है, चलो छोड़ो, ये पशु दूध नहीं देगा, तो उसको स्ट्रेस नहीं देना है। हमें कोशिश करनी है कि वो कंफर्टेबल रहे। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अब आपने अपने पशु की दोनों टांगें कस के बांध दी और उसके बाद एक जोर से लाठी मारी, उसके डंडा लगाया उसको, साला दूध नहीं दे रहा है, फिर क्या होगा? स्ट्रेस का लेवल कम हो जाएगा, स्ट्रेस का लेवल और बढ़ जाएगा। तो उसको मारना, उसको डराना, ये चीज़ें जो हैं आपके लेट डाउन में मदद नहीं करेंगी। तो मदद क्या करेगा? पशु को कंफर्टेबल रखना, और साथ ही साथ कुछ ऐसी दवाइयाँ हमारे पास हैं जिसको हमें देंगे तो हमारे पशु को इसमें मदद मिलेगी। सबसे पहले हम अपने पशु का दूध बढ़ाएं, दूध बढ़ाने वाली दवाइयाँ दें। दूध बढ़ाने वाली दवाइयाँ क्या होती हैं? विटामिन ए होता है उसमें, कैल्शियम फास्फोरस होते हैं उसमें, एनर्जी रिच डाइट होती है जिससे आपके पशु का दूध बढ़ता है। और इसके साथ साथ बहुत सारी ऐसी आयुर्वेदिक औषधियाँ हैं, होम्योपैथिक औषधियाँ हैं, जिनको देने से लेट डाउन भी अच्छे से होता है और मिल्क प्रोडक्शन भी बढ़ता है। उनमें से बहुत सारे हमारे किसान भाई जानते हैं कि शतावरी या शतावर जो है, जीवंती है, कलौंजी है, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो मिल्क प्रोडक्शन बढ़ाती हैं। मार्केट में भी ये दवाइयाँ, इनके तमाम कॉम्बिनेशन उपलब्ध हैं। आप उसमें से कोई भी अच्छा कॉम्बिनेशन लेकर यूज कर सकते हैं।
मैं जिन दवाइयों पर विश्वास बहुत ज़्यादा करता हूँ उनमें से पहली दवा है गोयल वेट, जो होम्योपैथिक मेडिसिन है, उसमें मिल्कोजिन एक बहुत अच्छी दवा है, फार्मर फ्रेंडली है, जेब पर भी उसके लिए अच्छी है। और इसको आप अगर अपने पशु को 10-10 गोलियां जो हैं सुबह शाम देंगे मिल्किंग से 1 घंटा पहले, तो इसका भी असर अच्छा। साथ ही हिमालय की गैलेक्टिन भी एक बहुत अच्छी प्रिपरेशन है। आप इसे अपने पशु को 4-4 बोलस सुबह शाम, शुरुआत के 2 दिनों में, फिर अगले 2 दिनों में 3-3 बोलस, फिर 2-2 बोलस और फिर 1-1 बोलस, ऐसे 2-2 दिन का हम शेड्यूल बनाएंगे और इस तरह 40 जो उसके अंदर बोलस होंगे हमें उसे खिलाने होंगे। तो ये भी अच्छा काम करता है। होम्योपैथिक और कॉम्बिनेशन भी अवेलेबल है मार्केट में। हिप्नोजबेट से ब्रिटिश फार्मा भी इसको लाई है। इसी तरह पंजाब में लैक्टोमूड है, डॉक्टर जान कंपनी का, जो यूज़ होता है, लोग फार्मर्स यूज करते हैं। तो हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि हमें उसका मिल्क प्रोडक्शन बढ़ाना है। तो मिल्क प्रोडक्शन के लिए आप उसको विटामिन ए डी ई की प्रिपरेशन दें, कोई भी, जैसे टिनेटा की वाइटम एच है, अडर स्ट्रॉन्ग एच है वीरबैक का, या जो भी इस तरह की प्रिपरेशन है अच्छी। विटामिक्स गोल्ड है, आप अपने पशु को 10 से 20 ml दें मिल्क का, ये अडर की कंडीशनिंग करेगी। साथ ही साथ मिल्क बढ़ाने के लिए आप उसे जो है जो गैलेक्टोगॉग प्रिपरेशंस और हैं मार्केट में, जैसे गैलेक्टोगॉग नाम से ही कैरस का है, उसमें भी सारी हर्ब्स हैं जो दूध को बढ़ाती हैं, आप वो दें। अगर आप एनर्जी रिच डाइट देंगे अपने पशु को, दूध अपने आप बढ़ेगा। जिसके लिए लिक्विड कैल्शियम भी है, उनमें भी अच्छी एनर्जी होती है, कैल्शियम होता है, उससे भी दूध बढ़ता है। तो जब मिल्क बढ़ेगा, मिल्क इन्हांस होगा, और साथ साथ हम ये लेट डाउन के लिए दवाइयाँ जो मैंने बताया उनको यूज करेंगे, तो नो डाउट जो है हमें रिजल्ट मिलेगा। तो आज मेरी चर्चा इतनी ही थी। अपने अगले वीडियो में फिर किसी नई चर्चा के साथ मैं आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।